शायद आपको अच्छा लगेगा। ऐ वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, ऐ वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझको यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। आप बस सपने देखिए, सब कुछ पूरा होगा। आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। और हिंदुस्तान में लगभग 12.5 लाख LIC एजेंट हैं और उसमें से लगभग 3,000 लोग यहां पे हैं। ये वो 3,000 लोग हैं जिन्होंने सपने देखे हैं, और ये जो सपने देखेंगे ये सब पूरे होंगे, सब पूरे होंगे। देखिए ये एक सड़क बन रही है, पीछे आप स्लाइड देख रहे होंगे। ये आपको दिख रहा है ना कि एक इंजीनियर सड़क बना रहा है। हर रोज देखते हैं हम लोग। इस सड़क बनाने में और इस सड़क बनाने में एक फर्क है, दिख रहा है आपको? इस आदमी ने भी सड़क बनाया था। अच्छा, मेरे पास एक पेन है, बहुत स्पेशल तो नहीं है, बट मैं गिफ्ट दूंगा। इस पे इस फिल्म के 3 सबसे खूबसूरत डायलॉग जो हर इंश्योरेंस एजेंट की लाइफ में काम आते हैं, वो कौन बोलेगा? एक उस ऊपर वाली बालकनी से पहला डायलॉग, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दूसरा डायलॉग, भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता वो आपके भरोसे बैठा हो। और तीसरा, बिल्कुल, ये बक्सर से भाई साहब आए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा बोला। वो जब तोड़ रहा होता है पहली वाली फोटो में, तो एक अखबार, एक जर्नलिस्ट आता है और जर्नलिस्ट कहता है कि मैं अपना अखबार निकालना चाहता था लेकिन निकाल नहीं पा रहा हूं। तो बोला क्यों? बोला बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। बोला पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है क्या? TOT करना, COT करना, MDRT करना पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है क्या? ये पेन सर जिसको आपको ठीक लगे तो गिफ्ट कर दीजिएगा। तो इस देखिए, मैं 2 दिन के सेशन के सबसे आखिरी मिनट में हूं, तो मुझे लगता है कि मैं ऐसी कौन सी नई बात बता दूंगा जो आपने नहीं सुनी पिछले 2 दिन में। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बट फिर भी मैं चाहूंगा कि रिजाइनिंग माई सॉफ्टवेयर कंपनी जॉब, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया ये कोई बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ सभी धुरंधर हैं। जब ये यहाँ शैलेश सर को और बाकी लोगों को देखने के बाद मुझे लगता है हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बट फिर भी इन दोनों रोड बनाने के जो बीच का डिफरेंस है ना, वो है जुनून, पैशन। ये आपसे वो करवाता है जो असंभव होता है, जो आपको मुश्किल लगता है। यही चीज चाहिए होती है जो उस गैप को फुलफिल करता है। आप जहां हैं और जहां पहुंचना चाहते हैं, उसके बीच की सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है जुनून। मतलब कोई भी बॉर्न बिस्लरी सिंपल एजेंट से COT एजेंट बन सकता है, कोई भी परीक्षर एक दिन में COT कर सकता है, कोई भी चैलेंज जोशी साल में 12 MDRT और 12 TOT और 12 COT कर सकता है। जो पैशन होता है ना, पैशन आपको उस फील्ड में टिका के रखता है। आपको जहां आप गिव अप करना चाहते हैं ना, जहां से आप हार मान लेना चाहते हैं, वहां जो बचा के रखता है, आपको टिका के रखता है, वो है पैशन। मेरा नाम चित्रंजन कुमार है, मैं नोएडा यूपी के, आप दिल्ली NCR अगर जानते हैं तो उसके पास में एक छोटा शहर है नोएडा। वैसे मैं नोएडा का हूं नहीं, मैं बिहार में सिवान जिले का रहने वाला हूं, और करीब 20-22 साल पहले नोएडा आया था 2000 में, और 2003 से मैंने LIC पार्ट टाइम शुरू किया था, क्योंकि मैं सुबह पूरे दिन नौकरी करता था, तो थोड़ा समय मिलता था, ड्राइंग स्केचिंग में निकाल देता था। तो किसी ने बोला यार कुछ कैरियर के लिए कुछ मॉनिटरिंग बेनिफिट हो, उसके लिए LIC एजेंसी ज्वाइन कर लो। LIC शौक में ज्वाइन किया, बाद में लगा कि ये तो फुल टाइम करने जैसा चीज है। मतलब दैट टाइम आई रियलाइज्ड द जॉब कि अगर इसको प्रोफेशनली किया जाए, प्रोफेशनल तरीके से किया जाए, तो कुछ भी असंभव नहीं है। मैं पिछले साल कॉर्पोरेट क्लब क्वालिफाई किया है, 4 बार COT किया है, पिछले 16 साल से MD लगातार MDRT कर रहा हूँ। 2003 में एजेंसी ली, उस समय भी बेस्ट न्यूकमर के अवार्ड जीता था। ये मेरी जर्नी है। मेरे ब्रांच के लोगों ने मुझे ब्रांच का ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, और ये जर्नी को उन्होंने अपने LIC के एंट्री गेट पर लगाया है कि मैं कैसे 2003 से कैसे कैसे पहुंचा हूं। तो बट ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं क्या 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 करके आया हूं, इंपॉर्टेंट ये है कि मैं कैसे करके आया हूं। अगर उसमें एक भी चीज आपके काम आ गई तो शायद वो आपको हेल्प होगी मेरी तरफ से। तो मैं अपने ब्रांच में पहला कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हूं। मैं अपने डिवीजन में भी अभी करंटली अकेला कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हूं। ये स्लाइड ये सेम टॉपिक पे राजेश अग्रवाल जी बोल चुके हैं, तो मैं कुछ नया बोलूं ऐसा कुछ है नहीं। 2 चीज चाहिए होती है, एक होती विल, चाहत आपकी, और एक होती है 6 फीट अबव द शोल्डर, स्किल।
अगर विल है ना, चाहत है आपको कुछ करने की, तो उसके लिए जो जरूरी स्किल है वो आप सीख सकते हैं। अगर विल नहीं होगी तो आपको स्किल आपके पास भी पड़ा रहे, पूरे 2 दिन हमने जो सीखा, अगर कोई चाहत होगी किसी की ना, वो चाहत वो समझ जाएगा कि कौन से ट्रेनिंग के कौन से टाइम स्लॉट में किस आदमी ने क्या बोला, उसको कैसे यूज करना है। अगर आपकी चाहत होगी तो काम हम लोग करते हैं, जो हाथ से काम करते हैं वो लेबर मतलब मजदूर सब जो कम पैसे कमाते हैं वो लोग हाथ से काम करते हैं। जो उसमें अपना दिमाग भी लगाते हैं वो इंजीनियर कहलाते हैं, हाथ और दिमाग दोनों लगा के। और जो तीसरा लगाता है ना साथ में ये दिल, वो कलाकार होता है, साइंटिस्ट होता है, कुछ नया करता है। तो काम और दिमाग लगाने के अलावा थोड़ा दिल लगा लीजिए, सारा हर मुश्किल आसान हो जाएगी। और ये है मेरा सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड जिसको मैं दिखाना चाहता हूं। एक बार इसको आप फोटो खींचिए। ये है सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड। अगर आप इसको समझ गए ना तो जिंदगी बदल जाएगी। चल भाई 4 चीजें हैं। फोटो ले लीजिए, काजिम सर का बच्ची का भी उसमें आ जाए। इस स्लाइड को दिखा दीजिए स्क्रीन के ऊपर। 4 चीजें हैं जिंदगी में। काजिम सर के बच्ची उच्ची का आ जाए उधर। पहला वो जिसे हम प्यार करते हैं, वो काम कोई ना कोई हर आदमी का एक शौक होता है ना। LIC के अलावा कुछ ना कुछ एक शौक तो होता है। एक चीज होता है जिसमें हम अच्छे होते हैं। हमसे हर आदमी यूनिक है, ये आपने सबने पढ़ा है, सबने सुना है। हर आदमी कुछ ऐसा कर सकता है जो दूसरा नहीं कर सकता। आपको पता होता है कि आप इस चीज में एक्सपर्ट हैं। कोई एक चीज, चुटकुला सुनाने में, गाना गाने में, जैसे सले से डांस करने में थे, मैं स्केचिंग में थोड़ा बहुत, मतलब आपको पता है कि ये काम मैं अच्छे से कर सकता हूं। मेरे पिताजी ने बचपन में मुझे सिखाया था एक छोटी सी बात कि बेटा जूता भी पॉलिश करो ना तो ऐसे करो कि साला इस शहर में तुमसे अच्छा जूता कोई पॉलिश नहीं करता। मतलब आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि मैंने जूता इतने मतलब अपने पूरे मन से वो कल रावल सर बोल रहे थे ना, एकदम परफेक्शन होना चाहिए। उस एक काम में आपको परफेक्शन होगा। मुझे भी 5 मिनट ही मिले हैं और सर ने बोला सारे खतरनाक काम 5 मिनट में ही होते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई लव, सेकंड व्हाट आई एम गुड एट, कि मैं किस चीज में अच्छा हूं। तीसरा, दुनिया क्या चाहती है, दुनिया की क्या ऐसी प्रॉब्लम है। और चौथा है व्हाट कैन आई पेड फॉर, और ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए लोग मुझे पैसे दे सकते हैं। अब इन चारों चीजों को कनेक्ट कीजिए। जो मैं प्यार करता हूं और जिसे मैं अच्छा हूं, वो आपका पैशन हो सकता है, क्योंकि आप उस काम को प्यार भी करते हैं और वो आप उसमें एक्सपर्ट भी हैं। एक है जो दुनिया को चाहिए और जो मुझे अच्छा लगता है। जैसे मैं बच्चों को खेलने में मतलब, या पौधे लगाने या पेड़ पौधे पे बहुत रुचि है मेरी, मैं बहुत पसंद करता हूं। और दुनिया को ग्रीनरी चाहिए, तो ये मैं अपना मिशन बना सकता हूं। आप अनाथ बच्चों को देखकर आपका हृदय द्रवित होता है, तो आप उसके लिए कोई अनाथालय या बच्चों के लिए कुछ काम कर सकते हैं जो आपका मिशन के रूप में ले सकते हैं। जैसे बहुत लोगों ने बताया कि ब्लड डोनेशन वगैरह वगैरह। 4 मिनट हो गए मेरे। और प्रोफेशन, जिस काम के आपको पैसे मिलते हैं। तो अगर मैं अपना लव और जिसमें मैं एक्सपर्ट हूं उसको मैं अपना प्रोफेशन बना लूं जिसके लिए मुझे पैसे मिल सकते हैं, ये तो कनेक्ट करना है तीनों को। और ये चौथा क्या है, नीड, दुनिया की नीड के ऊपर एक छोटा सा एक बहुत अंत थोड़ा अच्छा होना चाहिए हंसते हंसते। एक मॉल का मालिक था, उसने कुछ उसके यहाँ रिक्रूटमेंट चल रही थी। रिक्रूटमेंट होने के बाद 1 महीने बाद उसने रिपोर्ट मांगी कि जो पिछला महीने में रिक्रूटमेंट हुई है उसमें कितने लोगों ने क्या क्या काम किया है। तो उसकी रिपोर्ट आई कि फलाने स्टोर से एक सेल्समैन आया नया, जो जितने लोग सेल करते हैं उसका 2 गुना सेल करता है। तो उसने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगले महीने रिपोर्ट आई कि वो जितने महीने पूरे 12 लोगों ने सेल किया, अकेले उसने उतना प्रोडक्ट सेल किया। तो बोला कैसे ये करता है, मतलब 12 लोगों के बराबर का टारगेट अकेला पूरा करता है, जैसे सेलेसर करते हैं, पूरे ब्रांच के टारगेट तो ही पूरा करते होंगे। तो वो पता करने गया कि कैसे करता है ये। तो वो जब गया तो मालिक गया देखने के लिए सेल्समैन को, तो सेल्समैन किसी को कुछ बेच रहा था। तो वो बेच क्या रहा था, वो उसको वो बेच रहा था मछली मारने वाला जो फिशिंग रॉड होता है, फिशिंग रॉड बेच रहा था। सुना होगा आप लोगों ने, तो फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। तो फिशिंग रॉड बेच रहा था। तो फिशिंग रॉड बेचने के बाद उसने कहा सर आप मछली मारने जा रहे हैं, तो मछली मारेंगे तो वहां कीचड़ उचड़ होगी ना, तो आप जूते ले लीजिए, रबड़ के जूते हैं हमारे पास जो अप टू एंकल घुटने तक हैं। तो बोला हाँ दे दो। उसने बोला सर लेकिन वहां मछली जाते जाते थोड़ी मिलेगी आपको।
तो आप ना थोड़ा चिप्स ले लो कुछ खाने के लिए। बोला हाँ ठीक है। बोला सर वहाँ बैठोगे कहाँ, एक स्टूल भी ले लो। बोला हाँ स्टूल भी दे दो। फिर बोला सर धूप होगी वहाँ पे, एक छाता ले लो। बोला छाता भी दे दो। उसने फिर छाता भी ले लिया। फिर उसने बोला सर आप वहाँ जाओगे तो ये सारा सामान, इतना सारा सामान ले कैसे जाओगे, हमारे पास तो एक कार्ट है, मतलब गाड़ी है जो रफ पैच पे चलती है, तो आप वो ले लो। तो बोला हाँ वो भी दे दो। बोला सर इस गाड़ी को लेके जाने के लिए एक और कुछ चीज, मतलब ऐसे करके करते करते उसने 1.5-2-3 लाख रुपए का सामान बेच दिया। तो वो मालिक देख रहा था वहाँ सेल्समैन को, यार ये तो फिशिंग रॉड खरीदने आया था और इसने इतना सारा सामान बेच दिया। नीड क्रिएट करना, जो हम लोग वही बात कर रहे थे। तो एक तो नीड होता है, जो नीड होता है क्लाइंट का, जिसे याद नहीं होता है, हम जाकर उसे याद दिलाते हैं कि आपके बच्चे की एजुकेशन और वगैरह वगैरह। खैर तो आते हैं चुटकुले को वापस। तो वो मालिक गया उसको बधाई देने के लिए कि यार बड़ा अच्छा सेल्समैन है तूने, तो एक फिशिंग रॉड खरीदने आया था, तूने इतना सारा सामान बेच दिया। बोला नहीं सर फिशिंग रॉड खरीदने नहीं आया था, वो तो सैनिटरी पैड खरीदने आया था। तो मैंने बोला 3 दिन घर पे रह के करोगे क्या? बीवी के लिए सैनिटरी पैड खरीदने आया था, तो मैंने बोला 3 दिन घर पे रह के करोगे क्या, जाओ मछली मारो। फिर मैंने मछली का रॉड दिखाया, फिर मैंने ये सब बेचा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं ये बताता हूँ कि ये सब मैं करता हूँ तो कैसे करता हूँ, मैं क्या अलग करता हूँ। मैं कार्टून्स बनाता हूँ अपने ऊपर। आपको अच्छा लग रहा है? बाहुबली, वो देखो उसके लिखा है मैंने कि कुछ नहीं पता जीवन में कौन कटप्पा बन के कब हमला कर दे, चितरंजन को बुलाकर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लीजिए, जय माहिष्मती। वो पीछे बारूद और बंदूक के ढेर पे बैठा हुआ और लिखा हुआ कि अगर फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी है तो आप शहंशाह की तरह जी सकते हैं। ये योगी जी वाला बनाया, जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, भैया चितरंजन हमने समीक्षा की, वो समीक्षा को समीक्षा बोलते हैं, तो मैंने लिखा भैया चितरंजन हमने समीक्षा की है कि हमको इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, आप नोएडा जाओ। उन्हीं के स्टेट में आता है। ये नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, हम सबने बचपन में कॉमिक्स पढ़ी है, तो उसमें दोस्त नागराज धरती को तो हमने बचा लिया, ना व्हाट इज नेक्स्ट। तो नागराज कह रहा है सुपर कमांडो से कि ध्रुव यार ध्रुव 31 मार्च से पहले टैक्स सेविंग के लिए चितरंजन से मिल लेते हैं, बहुत टैक्स कट गया यार। तो इस तरह से मैं थोड़ा क्रिएटिव चीजें ऐड करता हूं ताकि लोगों को इस तरह से भेज के। तालियां तालियां। थैंक यू। ये सबसे जो राइट में आपको दिख रहा है ना, लेफ्ट में, ये मैं नॉर्मली किसी के बच्चे के लिए प्लानिंग के लिए ना उसको इस तरह से बनाता हूँ, पर्सनलाइज। मतलब मैंने जो इतने दिनों समझा कि नॉर्मल बच्चों को किस एज में जरूरत पड़ती है, तो 18, 20, 22, 25, तो इस तरह से अलग अलग 3-4 कॉम्बिनेशन बना के और इस तरह से बना के उसकी फोटो लगा के, और आपका बच्चा क्या क्या बन सकता है, उसके लिए क्या क्या जरूरतें हो सकती है, इस तरीके से करें, उसके कुछ फीचर लिख के उसको प्रेजेंट करता हूँ। तो वो टेलर मेड जो कॉम्बो हम लोग बनाते हैं, तो उसकी नीड के हिसाब से, एक तो कॉम्बो होता है कि हम लोग रेडीमेड बना के भेजते हैं, एक उसकी नीड के हिसाब से ये बना के भेजते हैं। ये आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक सभी यूज करते हैं सोशल मीडिया पे। तो बर्थडे होता है तो इस तरह कार्टून बना के, जैसे ये मेरे क्लाइंट का एक बर्थडे था तो मैंने उधर, और ये जैसे मैं जब किसी को प्रेजेंटेशन देता हूं तो इस तरह से फाइल में उसकी फोटो लगा के उसका नाम लिख के, ताकि उसको लगे कि आदमी होमवर्क करके आया है। अच्छा ये नहीं कि मैं उसी दिन करता हूं, मतलब मैं जितने लोगों को जानता हूं बना के रखता हूं, और जैसे उसे अपॉइंटमेंट सेट होता है वो फाइल निकाल के चला जाता हूं। उसको लगता है कि देखो कितनी रात, मैंने कहा सर रात भर जग के आप ही के लिए तैयारी की, फिर उसको ना लौटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि कल मैंने जगवान सर को सुन रहा था, उनका बड़ा क्लाइंट ना, आप बड़े क्लाइंट को पॉलिसी बेच नहीं सकते हैं, वैसे भी बड़ा क्लाइंट ना पॉलिसी वो नहीं चाहता कि आप उसको खुद बेच के जाएं, उसे लगता है आप उसको अवेयर कर दीजिए, ऐसा माहौल बना दीजिए कि उसको खरीदने में मजा आए। तो मुझे लगता है कि मैंने आज तक जितनी पॉलिसी करी होगी उसमें से करीब 3000 पॉलिसीज करी होंगी, तो 2900 पॉलिसी लोगों ने खरीदी होगी मेरे से, मैंने शायद 100 ही बेची होगी। और आदमी को ऐसे भी, ये भी मैं मानता हूं कि आप अपने बराबर कमाने वाले आदमी को ना आप समझा सकते हैं, आपसे ज्यादा कमाने वाले आदमी को आप समझा नहीं सकते हैं, है ना। मतलब मैं खुद 10 लाख कमाता हूं, मैं 10 करोड़ आदमी को क्या समझा सकता हूं? ऐसा लगता है हाँ वो इंश्योरेंस तो खुद एजेंसी नहीं ले सकता, तो इंश्योरेंस तो मेरे से लेगा, लेकिन मैं उसके लेवल की से समझा सकूं उसके लिए पहले मुझे उसके लेवल का बनना पड़ेगा, मुझे पहले शैलेश जोशी बनना पड़ेगा, तब मुझे वो आदमी 5 करोड़ का प्रीमियम दे सकता है। तो रेज योरसेल्फ, अपने आप को स्किल अपडेट कीजिए, आप नॉलेज को अपडेट कीजिए, उससे आपका अपलिफ्टमेंट होगा। सर की तरह दिखने, बस एक रोल मॉडल चुन लीजिए, ऐसे ही दिखना है मुझे, और ऐसा दिखना तो आप खुद से निकलते से आईने में झांक के देखो, क्या मैं उनका 1% भी लग रहा हूँ सर जैसा? तो मुझे कोई क्यों अपने घर बुलाएगा?
ठीक है, ये जैसे देखिए फाइल पे उसकी नाम फोटो ये मैं लगाता हूँ फाइल पे। एक छोटा सा बहुत छोटा सा चीज है लेकिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पौधा लगाया है और एक पेड़ लगाया है फलदार। मैं बोलता हूँ देखो सर पौधा लगा लिया है, ये पॉलिसी होने के बाद मैं उसको देता हूँ। बोलता सर ये पौधा लगा दिया है और देखो आपकी उपजाऊ जमीन भी है और ये पेड़ बनेगा, बीच में मैं माली हूँ, मैं सींचूंगा, पानी आपका होगा, ध्यान रखना। और जैसे किसी का बर्थडे आया तो इस तरह से सभी करते हैं, तो उसे पर्सनलाइज, जैसे ये दिवाली पे मैंने बनाया था, तो ये पर्सनलाइज जितने मेरे बड़े अच्छे क्लाइंट थे वही 20% 80% वाला 20% क्लाइंट आपको 80% बिजनेस देते हैं, उन लोगों के लिए इस तरह से बना के आप तो एक फ्रेम करा के दे सकते हैं तो उनके घर में लटका रहता है। ये मेरा प्रोफाइल है जो मैं अपने क्लाइंट को शेयर करता हूँ। ये मैं इस तरह से बना के नो योर, जैसे हम लोग केवाईसी करते हैं तो नो योर कस्टमर, ऐसे में नो योर लाइफ एडवाइजर या नो योर एडवाइजर करके, पहले एडवाइजर लिखता था, सर से मिलने के बाद लाइफ एडवाइजर लिखने लगा। तो एक पहले पन्ने पे कि मैं कौन हूं, कौन तुमसे ये चेक लेके जा रहा है, अपने बारे में मैंने क्या क्या किया है, और राइट साइड में मेरे जो अवार्ड्स है उसके पीछे। और अच्छा मैं बताऊं आपको, मैं टारगेट करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि सर कहते हैं कि एक गुरु होना चाहिए, एक पत्नी होनी चाहिए, तो मेरी एक ही पत्नी है और एक ही गुरु है। तो काजीव रजा सर, और इस साल मैंने अपनी वाइफ की एजेंसी ली और 1.5 MDRT उनकी एजेंसी में कर चुका हूं और 2.5 MDRT अपनी एजेंसी में कर चुका हूं। तो इस साल टारगेट है कपल सीओटी। मेरे यूपी में कोई कपल सीओटी नहीं हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि आई विल बी फर्स्ट टू बिकम कपल सीओटी एजेंट ऑफ माय यूपी स्टेट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए मेरी ये सारी बातें आप सब जानते थे, बस इन 3000 लोगों में मैं लकीस्ट था कि मैं यहाँ आके बोल रहा हूँ, वरना ये सारे लोग चाय पीते पीते खाना खाते खाते एक दूसरे से बात कर रहे थे। सो मैं अपने आप को कोई बहुत इंटेलिजेंट नहीं मानता, ये सर की कृपा है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप सबके सामने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार। देखिए दोस्तों, हमारा यही उद्देश्य है, हमारा यही पर्पस है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। हमारा यही पर्पस है, शेयरिंग एंड केयरिंग। जो आप करते हो बताओ, छुपाओ मत कि मेरा प्रोफाइल कैसा है।